अरे ये क्या, हजारों शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले पंडित मंदिर में ही रह गए और जिसे दुनिया गधा चराने वाला मूर्ख समझती थी, साक्षात जगन्नाथ उसके साथ बैठकर अपनी भूख मिटा रहे थे। क्या सच में भगवान को मंत्रों की शुद्धता नहीं बल्कि हृदय की व्याकुलता चाहिए? पुरी के पावन नीलांचल धाम से लगभग 10 कोस की दूरी पर मृगपुर नामक एक छोटा सा गांव था। इस गांव की मिट्टी में सौंधी खुशबू थी, पर यहाँ के कुछ लोगों के दिलों में पत्थर जैसी कठोरता थी। इसी गांव के बाहरी हिस्से में एक विशाल पुराने बरगद के पेड़ के नीचे गोपाल नाम का एक 10 वर्षीय अनाथ बालक रहता था। गोपाल का इस संसार में कोई नहीं था, न ममतामयी माँ, न रक्षक पिता। उसका घर वो बरगद का पेड़ था और उसकी कुल संपत्ति एक फटी हुई बोरी और मिट्टी का एक फूटा हुआ पात्र था। गोपाल गांव के सबसे धनी और अत्यंत क्रूर जमींदार धनपाल के यहाँ बंधुआ मजदूर की तरह काम करता था। धनपाल के पास सैकड़ों गधे थे, जिनका उपयोग वो नमक, कोयला और भारी पत्थर ढोने के लिए करता था। गोपाल का काम था हर सुबह सूर्योदय से पहले इन गधों के झुंड को हाँक कर दूर घने जंगल में ले जाना, दिन भर उनकी रखवाली करना और सूर्यास्त के समय उन्हें वापस लाना। बदले में उसे क्या मिलता? केवल एक सूखी जली हुई जौ की रोटी, जिसमें ना नमक होता था ना घी। लेकिन गोपाल कभी शिकायत नहीं करता था। उसने मंदिर के पुजारियों से सुना था कि पुरी में एक बड़ा ठाकुर यानी जगन्नाथ जी रहते हैं, जो ब्रह्मांड का स्वामी है और सबको खिलाता है। गोपाल की मासूमियत ऐसी थी कि वो जगन्नाथ जी को अपना सबसे प्रिय मित्र मानता था। उसने मिट्टी और गोबर से जगन्नाथ जी की एक छोटी सी मूर्ति बनाई थी, जिसे वो हमेशा अपनी फटी हुई झोली में कलेजे से लगाकर रखता था। गोपाल का हर दिन एक ही नियम से शुरू होता था। वो गधों को लेकर जंगल की गहराइयों में चला जाता। दोपहर की चिलचिलाती धूप में जब गधे शांत होकर घास चरते, तब गोपाल उस मिट्टी की मूरत को एक साफ पत्थर पर स्थापित करता। वो जंगली फूलों से उस मूरत को सजाता और अपनी वो इकलौती सूखी जौ की रोटी उसके सामने रख देता। वो हाथ जोड़कर घंटों बातें करता। हे बड़े ठाकुर, तुम तो वैकुंठ के राजा हो, मंदिर में रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठते हो और 56 भोग खाते हो, पर क्या तुम ऊब नहीं जाते? सुना है तुम्हें प्रेम की भूख है। आज इस वीरान जंगल में मेरे साथ ये सूखी रोटी साझा करो ना। अकेले खाने में न स्वाद आता है न मन भरता है। गोपाल अपनी आंखों में उम्मीद लिए उस मूरत के हाथ हिलने का इंतजार करता। गांव वाले जब उसे दूर से देखते तो ठहाके लगाकर हंसते। देखो, ये पागल अनाथ गधों के बीच बैठकर मिट्टी के खिलौने से बातें कर रहा है, इसे तो पागल खाने भेजना चाहिए। पर गोपाल को किसी के उपहास की परवाह नहीं थी। उसके लिए वो मिट्टी का ढेला नहीं, साक्षात उसका सांवरा था। एक दिन पुरी के अत्यंत प्रतिष्ठित, प्रकांड विद्वान और अभिमानी पंडित वाचस्पति अपनी स्वर्ण मंडित पालकी में सवार होकर उस मार्ग से गुजर रहे थे। वे शास्त्रों के ज्ञाता थे और शुचिता के मामले में इतने कड़क थे कि किसी साधारण मनुष्य की छाया भी उन्हें अपवित्र कर देती थी। जब उनकी पालकी जंगल के किनारे रुकी तो उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उनके क्रोध को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। उन्होंने देखा कि एक मैला कुचैला बालक, जिसके शरीर पर गधों की धूल जमी थी, एक गंदे पत्थर के सामने बैठा अपनी जूठी और सूखी रोटी के टुकड़े एक मिट्टी की मूरत के मुंह के पास ले जा रहा है। पंडित वाचस्पति चिल्लाते हुए पालकी से उतरे। ठहर रे पापी, ये तू क्या अनर्थ कर रहा है? तू इन अपवित्र गधों और पशुओं के बीच बैठकर साक्षात नीलांचल नाथ को अशुद्ध कर रहा है। क्या तुझे पता भी है कि जगन्नाथ कौन है? वे 752 चूल्हों पर बने शुद्ध महाप्रसाद का भोग लगाते हैं, जिसे छूने के लिए भी ब्राह्मण को 100 बार स्नान करना पड़ता है। तेरी ये जूठी, सड़ी और सूखी रोटी वे कभी नहीं छुएंगे। तू नरक का अधिकारी है। गोपाल की आंखों में बड़े बड़े आंसू भर आए। उसने कांपते हुए हाथ जोड़े और पूछा, पंडित जी, क्या बड़े ठाकुर को मेरी गरीबी और धूल से नफरत है? क्या वे केवल महलों के शुद्ध भोजन को ही प्यार करते हैं? मैंने तो सुना था कि वे अनाथों के नाथ हैं। पंडित ने घृणा से कहा, मूर्ख, वे राजाओं के राजा हैं, इन गधों के चराने वालों के साथी नहीं। अपनी ये गंदगी उठा और यहाँ से भाग जा। पंडित जी अपनी पालकी में बैठकर चले गए, पर गोपाल का कोवल हृदय छमनी हो गया। उसने उसी क्षण दृढ़ निश्चय किया, हे बड़े ठाकुर, अगर मेरा भोजन अशुद्ध है तो गोपाल भी अब अन्न ग्रहण नहीं करेगा। जब तक तुम स्वयं आकर ये रोटी नहीं मांगते, मैं यहीं अपने प्राण त्याग दूंगा। 3 दिन और 3 रातें बीत गईं। गोपाल ने न पानी की एक बूंद पी, न अन्न का एक दाना लिया।
वो भूख और प्यास से अधमरा होकर एक सूखे नीम के पेड़ के नीचे पड़ा रहा। उसके गधे बेसहारा होकर इधर उधर भटक रहे थे। तभी चौथे दिन की दोपहर में जंगल के सन्नाटे को चीरती हुई पायल की मधुर छन छन सुनाई दी। दूर धूल भरे रास्ते से एक छोटा सा सांवला बालक आता हुआ दिखाई दिया। उसकी आयु गोपाल जितनी ही थी, पर उसके मुख पर करोड़ों सूर्यों का तेज था। उसने केवल एक छोटी सी पीली लंगोटी पहनी थी और उसके दाहिने हाथ में गधों को हाँकने वाली एक बांस की साधारण छड़ी थी। वो बालक गोपाल के पास आकर बैठ गया और बड़ी शरारत से उसका कान खींचते हुए बोला, अरे ओ गोपाल, उठना भाई, देख तेरे गधे यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, कोई शेर उन्हें उठा ले जाएगा। और सुन, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, तेरी वो सूखी रोटी कहाँ है, जल्दी निकाल। गोपाल ने अपनी धुंधली आंखों से देखा। उसे लगा कि ये शायद पास के किसी गांव का चरवाहा लड़का है। उसने कांपते हाथों से अपनी झोली से वो 4 दिन पुरानी पत्थर जैसी सख्त और कड़वी रोटी निकाली और कहा, ये बहुत सूखी और पुरानी है भाई, इसे मत खा, तेरे गले में अटक जाएगी। सांवले बालक ने हंसते हुए कहा, अरे पगले, प्रेम की रोटी कभी पुरानी नहीं होती, वो तो हमेशा ताज़ी रहती है। अरे ये क्या? जैसे ही उस सांवले बालक ने उस पत्थर जैसी सख्त रोटी का पहला निवाला लिया, पूरे सूखे जंगल में मल्लिका और चंपा के फूलों की दिव्य सुगंध फैल गई। अचानक बादल गरजने लगे और रिमझिम बारिश होने लगी, पर उस बालक का शरीर पूरी तरह सूखा रहा। गोपाल ने देखा कि उस बालक के कानों में वही मकर कुंडल चमक रहे थे जो पुरी के जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ जी धारण करते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि वे गधे जो अब तक उत्पात मचा रहे थे, वे अचानक शांत होकर उस बालक के चारों ओर घुटनों के बल बैठ गए, मानो वैकुंठ के अधिपति को साष्टांग दंडवत कर रहे हों। क्या हजारों वर्षों के कठोर तप जिसे नहीं देख पाए, वे साक्षात नीलांचल नाथ आज गधों की धूल फांकते हुए एक अनाथ की सूखी रोटी मजे से खा रहे थे? क्या ब्रह्मांड का स्वामी आज एक चरवाहा बन गया था? उसी समय पुरी के मुख्य मंदिर में एक ऐसा दृश्य दिखाई दिया जिसने मंदिर के सेवायतों और पुजारियों के होश उड़ा दिए। दोपहर की मध्याह्न भोग आरती के समय जब गर्भगृह का पर्दा हटाया गया तो मुख्य पुजारी की चीख निकल गई। भगवान जगन्नाथ के रत्न जड़ित और चंदन से सुवासित विग्रह के होठों और गालों पर सूखी जौ की रोटी के टुकड़े चिपके हुए थे। सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि भगवान के दाहिने हाथ में जो स्वर्ण का सुदर्शन चक्र था वो गायब था और उसकी जगह एक साधारण बांस की छड़ी रखी थी जिस पर गधों के बालों के निशान थे। भगवान के अत्यंत कीमती रेशमी पीतांबर के निचले हिस्से पर गधों के खुरों की धूल और जंगल के कांटे फंसे हुए थे। मंदिर के भीतर 56 भोग के व्यंजनों की महक गायब थी और उसकी जगह सूखी रोटी और जंगल की मिट्टी की सुगंध आ रही थी। पुजारी समझ गए कि प्रभु आज मंदिर में नहीं बल्कि कहीं बाहर अपने किसी परम भक्त के संकट को हर रहे हैं। पुरी के राजा और सैकड़ों पुजारी उन पद चिन्हों का पीछा करते हुए उसी जंगल की ओर भागे। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो अभिमानी पंडित वाचस्पति पत्थर की मूरत बना जमीन पर पड़ा था। उसने अपनी आंखों से देखा था कि वो सांवला बालक गोपाल के साथ बैठकर उसके गधों को चरा रहा है और गोपाल की फटी हुई झोली से रोटी छीन छीन कर खा रहा है। जैसे ही पुजारियों की भीड़ चिल्लाते हुए पहुंची, वो सांवला बालक एक तेज रोशनी के साथ अंतर्ध्यान हो गया। पुरी के राजा और मुख्य पुजारी गोपाल के पैरों में गिर पड़े। उन्होंने देखा कि गोपाल के पास वही सुदर्शन चक्र पड़ा था जो भगवान के हाथ में होता है। पंडित वाचस्पति का सारा शास्त्र ज्ञान और अहंकार मिट्टी में मिल चुका था। उन्होंने रोते हुए अपनी पगड़ी गोपाल के चरणों में रख दी और कहा, मैं उम्र भर शास्त्रों को पढ़ता रहा, पर इस अबोध बालक ने साक्षात शास्त्रों के रचयिता को अपना दास बना लिया। हे जगन्नाथ, आप वैभव के नहीं केवल भाव के भूखे हैं। जमींदार धनपाल भी वहां पहुंचा और चमत्कार देखकर कांपने लगा। गोपाल अब अनाथ नहीं था, साक्षात जगन्नाथ उसके बड़े भाई बन चुके थे। राजा ने गोपाल को पालकी में बिठाकर ससम्मान पुरी लाया और उसे मंदिर का मुख्य सेवादार नियुक्त किया। ये महालीला हमें ये संदेश देती है कि ईश्वर के लिए कोई भी कार्य छोटा नहीं है और ना ही कोई भक्त अछूत या गरीब है। जो प्रेम से सूखी रोटी भी अर्पित करता है, प्रभु उसके लिए वैकुंठ का सुख छोड़कर गधा चराने वाला भी बन सकते हैं। भगवान जगन्नाथ का वो चरवाहा रूप आज भी भक्तों को ये विश्वास दिलाता है कि तुम्हारी शुद्धता तुम्हारी विद्वत्ता में नहीं, तुम्हारे हृदय की सरलता में है। भक्तों, याद रखें, अगर आपकी पुकार सच्ची है तो पत्थर की मूरत भी बोल उठेगी और ब्रह्मांड का स्वामी आपके गधे चराने के लिए भी जमीन पर उतर आएगा।